दोस्तों, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में आप सब देखने वाले हो कि गोयनका हाउस में लव और कुश सबको आकर बताते हैं कि हमारे फोन चोरी हो चुके हैं। लव कुश की बातें सुनकर जवेरी जी समझ जाते हैं कि जरूर नायरा और कार्तिक ने ही उन दोनों का फोन चुराया होगा। तभी मनीष जी जवेरी जी को बोलते हैं कि कुछ कीजिए जवेरी जी, कहीं कार्तिक और नायरा को लव कुश के खिलाफ उस फोन से कोई सबूत न मिल जाए। और इस दौरान मनीष जी सबसे पूछने लगते हैं कि आखिर कार्तिक और नायरा को लव कुश का फोन किसने दिया, क्योंकि कार्तिक और नायरा तो कल रात हमारे घर पे थे ही नहीं। मनीष जी की ये बातें सुनकर सभी घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर फोन गया कहाँ। लेकिन तभी जवेरी जी की नजर गायू पे पड़ती है और वो देखते हैं कि गायू थोड़ी डरी डरी सी है और परेशान लग रही है। और गायू को इस तरह देखकर जवेरी जी मन ही मन सब कुछ समझ जाते हैं और फिर गायू की तरफ इशारा करके सभी घर वालों को बोलते हैं कि इन मैडम से ही पूछिए कि फोन आखिर गए कहाँ, क्योंकि फोन इन्हीं की वजह से चोरी हुए हैं। तभी ये बातें सुनकर मनीष जी गायू से बोलते हैं कि अगर फोन तुम्हारी वजह से चोरी हुए हैं तो तुम ही सिंघानिया हाउस जाकर उन दोनों फोन को लेकर आओगी। तभी मनीष जी के मुंह से यह बात सुनकर गायू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हैकर लव कुश के मोबाइल से डाटा कॉपी कर रहा होता है, लेकिन तभी डाटा कॉपी होते होते ही बीच में रुक जाता है। और यह देखकर हैकर बोलने लगता है कि मुझे इस डाटा को कॉपी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो कि मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं अभी जाकर उसको लेकर आता हूँ। तभी हैकर की ये बातें सुनकर कार्तिक नायरा उससे बोलते हैं कि तुम चले तो जाओ लेकिन जल्दी वापस आना, क्योंकि यह डाटा हम दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तभी दोस्तों, आप सब देखने वाले हो कि गायू भी सिंघानिया हाउस पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो भाभी माँ से लिपटकर रोने लगती है और बोलती है कि सभी घर वालों को ये पता चल गया है कि कार्तिक और नायरा ने लव कुश का मोबाइल चुराया है और इसीलिए उन लोगों ने वो दोनों फोन मुझे वापस लेने के लिए यहाँ पर भेजा है। और दोस्तों, जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उन दोनों की बातें पीछे से कार्तिक नायरा सुन लेते हैं और नायरा बोलती है कि हमारी वजह से गायू दीदी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तभी दोस्तों, नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि लव कुश के मोबाइल टेबल पर रखे हुए होते हैं और अचानक से वो चोरी हो जाते हैं। और इस दौरान ये बात सस्पेंस रखी जाती है कि आखिर चोर कौन है। और फिर कुछ देर बाद जब नायरा और कार्तिक उस टेबल के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि फोन वहां पर नहीं है। फोन को टेबल पर नहीं देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि जरूर वो हैकर ही उन दोनों फोन को अपने साथ लेकर गया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हैकर वापस आने पर उन दोनों से ही पूछता है कि मैं यहाँ पर मोबाइल रख के गया था, वो कहाँ गए। जिसके बाद कार्तिक और नायरा हैकर से बोलते हैं कि तुम ही तो लेकर गए थे वो फोन। तभी हैकर उन दोनों को बताता है कि नहीं, मैं तो अकेला ही गया था, मोबाइल लेकर नहीं गया था। हैकर की ये बात सुनने के बाद कार्तिक और नायरा सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर वो फोन गए कहाँ। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर आप सब देखने वाले हो कि गोयनका हाउस में दादी मनीष जी के पास जाती है और उनको लव कुश के फोन दे देती है। तभी सुहासिनी जी के हाथ में फोन देखकर मनीष जी उनसे पूछते हैं कि आपके पास ये फोन कहाँ से आए। तो वो बोलती है कि तुम्हें फोन मिल गए ना, बस अभी के लिए इतना ही जानना काफी है। इसके बाद आप देखने वाले हो कि नायरा गोयनका हाउस में गायू दीदी से मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन गार्ड नायरा को बाहर ही रोक लेता है और बोलता है कि बड़े साहब ने आपको अंदर भेजने के लिए मना किया है। तो नायरा गार्ड से बोलती है कि आप गायू दीदी को बाहर ही भेज दीजिए, मैं उनसे बाहर ही बात कर लूंगी। तभी गायू वहां गोयनका हाउस के बाहर ही आ जाती है और नायरा से पूछती है कि बताओ क्या बात है। तो नायरा बोलती है कि गायू दीदी, जो हमने लव कुश के मोबाइल चुराए थे ना, वो हमारे पास से चोरी हो गए हैं। आपको पता है क्या वो फोन कहाँ पर है। दोस्तों, नायरा की ये बात सुनकर गायू काफी भड़क जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यानी कि मैंने ही फोन को चोरी करवाया है। और बोलती है कि मैं इस केस में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले ही घर वालों की नजर में बदनाम हो चुकी हूँ। तभी दोस्तों, गायू के मुंह से ये बात सुनकर नायरा काफी दुखी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कायरव और वंश बैठे हुए होते हैं। और नायरा देखती है कि कायरव बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और उसके हाथ में चोट भी लगी हुई होती है। और दोस्तों, कायरव के हाथ में चोट लगे हुए देख नायरा काफी दुखी हो जाती है और कायरव के हाथ में पट्टी बांधने लगती है और बोलने लगती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया। यह सब देखकर कायरव काफी खुश हो जाता है और नायरा को बोलता है कि आप मेरी गुड मम्मा हो। इसके बाद नायरा कायरव को अपने साथ सिंघानिया हाउस जाने के लिए मना भी लेती है, लेकिन तभी कायरव को पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो डरकर वापस से गोयनका हाउस में भाग जाता है। नायरा भी कायरव का पीछा करते करते गोयनका हाउस में आ जाती है। तभी दादी नायरा को रोक लेती है और वहाँ से वापस जाने के लिए बोलती है।
तभी सुरेखा भी वहां पर आ जाती है और नायरा को बोलती है कि जाने से पहले मैं तुम्हारा बैग चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम हमारे बेटों का फोन चुरा कर ले गई थी। कहीं इस बार भी तो तुम कुछ चोरी करने नहीं आई हो। दोस्तों, सुरेखा की ये बात सुनकर नायरा काफी गुस्सा हो जाती है और अपना बैग वहां पर छोड़कर ही गोयनका हाउस से चली जाती है और वापस आकर कार्तिक के गले लगकर रोने लगती है। तभी दोस्तों, आप सब देखने वाले हो कि नायरा को कुछ समझ में आता है और उसका शक बुआ दादी पे जाता है कि कहीं बुआ दादी ने ही तो लवकुश का फोन उनको वापस ना कर दिया हो। तभी नायरा कुछ चीजें याद करने लगती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि भाभी माँ ने ही लवकुश का फोन चुराया है। और फिर वो भाभी माँ के पास जाकर बोलती है कि आपने ही लवकुश का फोन उन्हें वापस लौटाया है। दोस्तों, जैसे ही ये बात भाभी माँ सुनती है तो वो काफी घबरा जाती है और फिर नायरा भाभी माँ से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपको हमारी परेशानी अपनी परेशानी नहीं लगती। तभी नायरा की ये बात सुनकर भाभी माँ रोने लगती है और बोलती है कि मेरी 2 बेटियां उस घर में हैं और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उस घर में कोई भी दुखी हो, और इसीलिए मैंने लवकुश का फोन उन लोगों को वापस लौटा दिया है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक और नायरा घर के बाहर आंगन में बैठे हुए होते हैं। तभी उनके पास त्रिशा आती है और उन दोनों से अपना केस वापस लेने की बात कहती है और कहती है कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब और कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए। तो नायरा त्रिशा से कहती है कि अब हम इस केस के बीच में आ चुके हैं और इस केस को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। तभी कार्तिक भी त्रिशा को भरोसा दिलाता है और बोलता है कि तुम देख लेना, ये केस हम ही जीतेंगे। तभी कुछ देर बाद आप देखने वाले हो कि त्रिशा के केस की लॉयर मिस शिवानी भी वहां पर आ जाती है और वो त्रिशा से पुरानी चीजें याद करने के लिए बोलती है। तभी नायरा भी त्रिशा से बोलती है कि त्रिशा, तुम याद करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हमको इस केस से रिलेटेड कोई सुराग मिल सकता है। और फिर त्रिशा उस दिन वाली घटना को याद करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि जब वो लवकुश से बचकर भाग रही थी तो वो एक गुब्बारे वाले से टकरा गई थी। तभी त्रिशा की ये बात सुनकर मिस शिवानी बोलने लगती है कि अगर हमको वो आदमी मिल जाए तो हमारे हाथ बहुत बड़ा सुराग लग जाएगा। इसके बाद ही आप सब देखने वाले हो कि नायरा और कार्तिक उस आदमी को बाजार में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काफी देर ढूंढने के बाद भी उन दोनों को वो आदमी नहीं मिलता। लेकिन तभी कार्तिक और नायरा को एक दूसरा गुब्बारे वाला मिलता है, जो कि उनको बताता है कि आप जिस इंसान की बात कर रहे हो उसका मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब आता है और कब चला जाता है। उस गुब्बारे वाले की बात सुनकर नायरा और कार्तिक थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी नक्श वहां पर आ जाता है और उनको बोलता है कि आप दोनों टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये सब कुछ देख लूंगा। और दोस्तों, यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नायरा और कार्तिक उस गुब्बारे वाले का पता लगा पाएंगे या नहीं।